विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा फ्रॉम एम्स गोरखपुर। बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है। आई होप आप सभी घर पर हो, सेफ हो एंड नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल मुझे पता है। चलिए, तो लास्ट टाइम में आपको कैसे क्या करना है वो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो, ये आप सभी को पता है कि एग्जाम्स भी होंगे, रिजल्ट भी आएगा, सिलेक्शन भी होगी एंड कॉलेज अलॉटमेंट भी होगा। बस ये सारी चीजें तय है, बस आपको इसमें आपका सिलेक्शन ऐड करना है। जैसे नीट के लिए भी बहुत कम टाइम बचा है, तो आई होप कि आप सभी ने मैक्सिमम प्रिपरेशन कर ली होगी और आप सभी अब रिवीजन कर रहे होंगे या रिवीजन करने वाले होंगे, और कुछ चीजें आपकी जो छूट गई होगी उसे आपको कैसे क्या करना है वो मैं आज बताने वाली हूँ। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में जो आप पढ़ते हो वो डायरेक्ट आपके रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट करता है। आप लास्ट टाइम में किस तरह से पढ़ रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी पढ़ने की, ये सब डायरेक्ट आपके रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सो चलिए, तो लास्ट टाइम में आपको स्मार्टली स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी जो है वो नीट में 50% वेटेज ऑक्यूपाई करता है, ये आप सभी को पता है। तो इस टाइम आपको बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, क्या क्या करना है आपको, देखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी बायोलॉजी को आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ जाना है। जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपको समझना है, पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। समरी जो है वो भी आपको पढ़ जाना है। इसके अलावा जो आप देखते हो कि यूनिट्स से पहले, जब यूनिट्स कोई भी स्टार्ट हो रही है बायोलॉजी में, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, तो उससे पहले आपको कुछ साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। तो उन साइंटिस्ट के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, उनके जो अवार्ड्स हैं, जो अवार्ड्स उन्हें मिला है ये जानना है, एंड उनका मेन जो सबसे वो उन्होंने क्या सबसे ज्यादा अचीवमेंट उनकी क्या हुई है ये जानना है। एंड कुछ जैसे बहुत सारे, जैसे फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये सारी चीजें जो आपको मिलेगी ये सब कुछ याद रखना है आपको। ओके, तो बहुत सब कुछ आपको इसमें याद नहीं रखना है। साइंटिस्ट के बारे में आपको सब कुछ नहीं जानना है, कहाँ से थे, क्या करे थे, इतना जानना नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। एंड बहुत सारे जैसे एक्सपेरिमेंट्स आपके बहुत सारे दिए हुए हैं बायोलॉजी में, एनसीईआरटी में, तो उस वो एक्सपेरिमेंट्स किस ईयर में हुए थे और किस साइंटिस्ट ने किए थे, ये सब आपको जानना जरूरी है। ये सब क्योंकि नीट में आते हैं, तो ये सब भी आपको याद रखना है। अब ये तो हो गई कि एनसीईआरटी को लाइन वाइज आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना है। आपने पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको क्या लगा होगा कि सारे क्वेश्चंस ही एनसीईआरटी थे। जिन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ा होगा वो बहुत पछता रहे होंगे, इवन मैं भी पछता रही थी। कुछ ऐसा नहीं था कि बाहर से था। ओके, बहुत ही मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी से थे, मैक्सिमम, या आप 100% बोल सकते हो। कुछ वैसे ही इनडायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट सारे तो नहीं होंगे, बट थे एनसीईआरटी से ही। ओके, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी को अभी बहुत ज्यादा पढ़ना है, एनसीईआरटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और बात करें उन बच्चों की जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट की मटेरियल को पढ़ा हुआ है, लाइक एलन के मटेरियल, आकाश के मटेरियल, या फिर बहुत सारे गोल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिनके मटेरियल को आपने पढ़ा होगा। अगर तो अब तक आपने अगर पढ़ लिया होगा तो आपके पास वो हाईलाइटेड पोर्शंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये सब हाईलाइटेड पोर्शन आपके पास होंगे। ओके, तो इस टाइम आपको वो पूरी मटेरियल पढ़ने नहीं बैठना है। आपको इस टाइम में क्या करना है कि जो आपने हाईलाइटेड पोर्शन, जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं, या फिर जिन्हें आपने अंडरलाइन कर रखा है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे थे, उस सब को आपको बस पढ़ना है। अगर दूसरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल को आपने पढ़ रखा है पहले से, तो अगर आपने अभी तक दूसरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल को नहीं पढ़ा है तो अभी आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अभी एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल, तो अभी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी एनसीईआरटी को छोड़ के दूसरी बुक को पढ़ने बैठोगी, दूसरी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पढ़ने बैठोगे, तो आप समझो कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसके अलावा आपके पास कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे बायोलॉजी के जो आपको पसंद नहीं आते होंगे, जो आपको समझ में नहीं आते होंगे, तो उसको क्या करना है आपको, आप कोशिश करो कि अगर यूट्यूब के वीडियो से या किसी चीज से आपको समझ में आ जाए, कुछ ट्रिक्स के यूज से आप उसे याद कर पाओ तो याद कर लो। कैसे भी आपको रट जाना है। अगर आपसे वो चैप्टर समझ में आ रहा है तो रट जाओ यार। देखो, बहुत ही छोटी चैप्टर्स है। आप क्या देख रहे हो, एनसीईआरटी में देखते हो बायोलॉजी की, तो कितनी 10-12 पेज की एक चैप्टर आएगी। तो आपको अगर कोई वीक चैप्टर, बहुत ज्यादा वीक तो होंगे नहीं, कोई भी ऐसा चैप्टर बायोलॉजी में कुछ ही चैप्टर आपके होंगे जो ऐसा हो, जिसमें आपके साथ ऐसी कंडीशन हो, क्योंकि बायोलॉजी सभी को अच्छी लगती है एंड थ्योरेटिकल रहता है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, ऐसा कुछ नहीं रहता है। थोड़ा बहुत कुछ है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, तो वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर तो आपको समझ नहीं है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो रिमेंबर करने वाले।
तो वो डायरेक्ट आप रट जाओ। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आपको रट जाओ, याद भी नहीं हो रहा है, तो कुछ ट्रिक्स बनाओ, खुद से नहीं मिल रहे तो आप यूट्यूब पे देखो, कहीं से भी देखो, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो वहां से आप ये सारी वीक टॉपिक्स को अभी एनसीईआरटी से कर लो, वीक चैप्टर जो है आपके बायोलॉजी के उसे भी कवर करो। देखो बायोलॉजी की एनसीईआरटी की चैप्टर आपकी एक भी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले ईयर आपका जो कट ऑफ गया था बहुत हाई गया था, तो बायोलॉजी में आपको मैक्सिमम स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप कॉलेज में एंट्री भी चाहते हो। कॉलेज अच्छा हो या बुरा हो वो तो बात की बात है, अगर कॉलेज में आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, कोई भी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो आपको बायोलॉजी में मैक्सिमम स्कोर करना होगा। फिर जाके अगर आपके फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में कुछ कम भी मार्क्स आए तो ये कंपनसेट होके आपको ऑलमोस्ट आप सेफ हो जाओगे। ओके, तो बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी पे बिल्कुल फोकस करना है। अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ा है तो वो हाईलाइटेड पोर्शंस आपको देखना है। अब कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपने क्या एक्सरसाइज किए थे पिछले एनसीईआरटी के जो चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज दिए हुए उसे किए थे। तो देखो मैंने एक्सरसाइज क्या किया था, जब लॉकडाउन हो गई थी, मैं आ गई थी घर पे, उसके बाद मैंने क्या किया था, उससे पहले मैंने नहीं किया था एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे एंड कहते ना कि सारा थ्रोली नहीं किया था। तो वहां से आने के बाद जब मैं घर पे थी तो मैंने, आपके पास स्मार्टफोन घर में सभी के पास होगा, तो आप क्या करो कि वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस का एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख लो, और एक्सप्लेनेशन देख लोगे आपके दिमाग में याद रहेगा। बस एक बार आपको देख लेना है, उसको नोट करके कुछ ऐसा नहीं करना है आपको, बस एक बार आप उसका एक्सप्लेनेशन देख लो और हो गया। आपको इससे ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, और आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि हाँ मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है। और नहीं भी करोगे तो आप देखोगे एनसीईआरटी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, बट अगर आप चाहो तो आप एक बार बस एक्सप्लेनेशन गूगल से या कहीं से भी आप देख लो एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हो गया, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और बात करें कि आपको एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है बायोलॉजी की, तो ये कितनी बार जो आप लोग बोलते हो, आप बहुत लोग, आप लोगों ने बहुत बार पूछा है और मैंने आंसर भी दिया है, फिर भी लोग पूछ रहे हैं बार बार। देखो एनसीईआरटी आपको कितनी बार पढ़नी है ये मायने नहीं रखता है। देखो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि आप कितनी बार पढ़ना है एनसीईआरटी, आप कितना पढ़ चुके हो ये सब आपको पता है। एंड आप सबके लिए ये वैरी कर सकता है कि कितनी बार पढ़ने पे किसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये सबके लिए वैरी करेगा। ओके, सबके लिए सेम नहीं है ये। तो आपको जब तक आपको ऐसा लगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं एनसीईआरटी के, रेयरली ही कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो आपको बनाते टाइम मिस्टेक हो रहा है, सिली मिस्टेक के कारण, या आपके कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं हो रहे हैं, रेयरली कभी हो जा रहा है, तो आप समझो कि आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर ली है। ओके, बट रिवाइज आपको करते रहना है फिर भी, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी, ये तो फिक्स है। तो आपको लास्ट टाइम तक रिवाइज करते रहना है, और वो आपके लिए, आप देखो कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तब तक उसे पढ़ो। ओके, तो ये हो गई कि आपको कितनी बार पढ़ना है। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में जानना चाहते हो कि बायोलॉजी में क्या करना चाहिए, तो देखो नीट जो एग्जाम है इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी दोनों चाहिए। इस दोनों में से कोई भी आपका मिसिंग है तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। सो टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी बार बार पढ़ ली एंड बोलते हैं क्या कि मेरे नंबर जो है वो बायोलॉजी में कम आ रहे हैं, टेस्ट में कम आ रहे हैं। वो क्या करते हैं कि अब इन्होंने थ्योरी पढ़ते जाते हैं एंड टेस्ट के बाद जब आते हैं तो गलत करके आते हैं। तो आपको जो है ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको आदत बनानी पड़ेगी, जिससे कि आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो आपके सिली मिस्टेक्स कम होंगे। आप जो रीडिंग मिस्टेक करते हो कि पढ़ते पढ़ते नॉट को आपने इनकरेक्ट को करेक्ट मान लिया, फॉल्स को ट्रू मान लिया, ये सब जो मिस्टेक्स होते हैं, या जल्दीबाजी में आपने 2 ऑप्शन देखे एंड उसी में से आपने टिक लगा दिया, नीचे हो सकता है कि आपको देखिए जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, आपको A करेक्ट लगा, आपने डायरेक्ट A लगा दिया एंड हो सकता है कि C भी करेक्ट हो एंड D ऑप्शन हो कि A एंड C बोथ, तो आप तो गलत हो गए यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपकी कैसे रिड्यूस होगी विद इन लिमिटेड टाइम, कैसे होगी, प्रैक्टिस से होगी। आप देखो अभी घर पे हो, मैक्सिमम लोग आप अभी घर पे हो, आप लोगों घर से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी के साथ प्रॉब्लम है, आई नो, बट आप लोगों को क्या करना चाहिए कि कोई भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, वो आपको करना है। चलिए जिसमें टाइम फिक्स नहीं भी है आपके, तो उसमें भी आप अपना टाइम फिक्स करके, अगर आप खुद ही किसी मटेरियल से बनाने बैठे हो, कहीं से भी क्वेश्चन अवेलेबल करके अगर बना रहे हो आप, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बना रहे हो, तो आप टाइम फिक्स कर लो कितने टाइम में आपको बनाना है। अगर सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके आप बैठे हो, तो आप ये टारगेट रखो कि आपका जो 90 क्वेश्चंस आपको हैं वो आपके कितने मिनट में बनने चाहिए। 45 मिनट जो आपके हैं वो मैक्सिमम है। 45 मिनट्स तो आपको बबलिंग करने के बाद आपको इतना टाइम चाहिए
नीट में। आप अभी 40 मिनट्स 45 मिनट रख लो, धीरे धीरे आपको रिड्यूस होकर 40 मिनट्स तक आ जाएगा। एंड आप बबलिंग करते करते जब OMR में आप फुलफिल करोगे आंसर, तब जाके आपको 45 मिनट्स तक होने चाहिए। क्योंकि 1 आवर अगर आप बायोलॉजी पे दे दोगे वहां पे या नीट में, तो आपको सोचिए कि टाइम की थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम मैनेजमेंट की। ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। एंड आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको आपको क्या करना है, राउंड कर देना है। एंड आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को कोई एक टाइम फिक्स कर लो, जो जिस टाइम में आप अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को देखोगे। ओके, जैसे सुबह में ही देखना है, तो रॉन्ग क्वेश्चन को देखो, उसको सोचो क्यों गलत हुआ, एंड उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको लाना है, उसको ढूंढ के लाना है। चलिए, तो ऐसे करना है, आपको कहीं अलग से नोट नहीं करना है रॉन्ग क्वेश्चन को, जहां से कर रहे हो वहीं पे मार्किंग कर दो, बस एक बार पलटते जाओ एंड देख लो कि क्या गलत हुआ है। बायोलॉजी में ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की है नहीं, अब थ्योरी आपको जो कॉन्सेप्ट मिसिंग होगा उसे बस देख लो। तो ये हो गई कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एंड आई होप कि अब बहुत कम टाइम बचा है, तो आप लोग फुल सिलेबस का जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, या फुल सिलेबस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब चैप्टर वाइज को आपको प्रैक्टिस, देखो चैप्टर वाइज आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसका टेस्ट दिया, उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर आया, तो इसका मतलब नहीं है कि उसी के पैरेलली आपको जो सारे फुल सिलेबस में भी स्कोर आएगा। बिकॉज आप अभी जो कर रहे हो वो आपने जस्ट पढ़ा है, एंड हो सकता है कि वो आपका स्ट्रांग हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको विद इन टाइम आपको सारे जितने भी सिलेबस हैं उस सबको माइंड में रखते हुए जब आप क्वेश्चन करोगे, उस सब में से कभी आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, कभी आपको 5th चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको माइंड को उस टाइप से बनाना पड़ेगा कि आप सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन जो हैं एक साथ आपके माइंड में क्लिक करे विद इन टाइम, एंड आप करेक्ट करो। तो इसके लिए आपको फुल सिलेबस का टेस्ट दे देना चाहिए। ओके, एंड देखिए अब जो आपके साथ कंडीशन है, सबके आप लोग बोलने के लिए ये बोलेंगे कि आप 16-17 लाख जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके साथ सेम कंडीशन है, बट आप सभी के साथ कंडीशन सेम नहीं है, सभी के साथ कंडीशन डिफरेंट है। देखो, किसी के घर में क्या है कि रहने के लिए सिंगल रूम नहीं है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत शोर होता होगा, किसी घर में बहुत ज्यादा लोग जोर से बोलते हैं, किसी ने इस कोरोना में अपने पेरेंट्स को खो दिया है, अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी आपके साथ। मैं अगर आपको बोलूं कि मैं समझ सकती हूँ तो मैं नहीं समझ सकती। ओके, जिनके साथ ये गुजरता है ना वही समझ सकते हैं। तो इसलिए देखो, जो भी प्रॉब्लम है आपको टैकल करना पड़ेगा। किसी ने अगर अपनी फैमिली मेंबर्स को खोया है, तो आप ये सोचो कि आप उनका सपना पूरा करने जा रहे हो। क्या अगर वो नहीं है, अगर आज वो होते तो कितने खुश होते। तो आपको उनके लिए सपना पूरा करना है, अपने लिए तो करना ही है, उनके लिए भी करना है। अगर वो चले गए तो क्या हुआ, आपको फिर भी उनके लिए करना है। ओके, तो ये एक बात हुई। एंड ये ऐसा होता है कि लास्ट टाइम में क्या होगा कि आप अभी टेस्ट दे रहे हो, घर पे हो, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस जो है आपको सामने दिखेंगे कि मेरे मम्मी पापा, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर नहीं, आपको ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से करो। ओके, एंड कभी क्या होगा कि टेस्ट में आपकी ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ओके, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको। टेस्ट में कभी कम नंबर आएंगे तो आपको क्या होना है कि अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है। टेस्ट में कभी आपके कम मार्क्स आएंगे तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको बोले कि आप पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से, आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ऐसा लगेगा कभी आपको कि उनसे भी हो सकता है कि आपको कभी डांट सुनने को मिले। जब आपको अच्छे मार्क्स आएंगे तो शाबाशी मिलेगी, तो डांट सुनने को भी ऑब्वियसली मिलेगा। तो आप पास में रहोगे तो आपको ज्यादा डांट सुनने को मिल सकती है, और ज्यादा वो लोग बोलेंगे कि मैंने इतना पढ़ाया, तुम अभी तक तुम्हारे इतना ही मार्क्स आ रहा है, इतना कट ऑफ हाई जाता है, हर बार तुम्हारा होगा या नहीं होगा। आपको खुद पे यकीन रखता है, हो सकता है कि रखना है। ओके, हो सकता है कि आपने जो टेस्ट दिया उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो सिर्फ आपके जो वीक पोर्शंस थे उससे ज्यादा क्वेश्चन आ गए हो, उस क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हो। ओके, आपको रैंक को मेंटेन रखना है, आपको एक जो लेवल होती है आपकी एक लेवल बरकरार रखना है। चलिए, 1-2 बार अगर आपकी आगे पीछे हो गई तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, आपको कंटिन्यूअसली वर्क करते रहना है। ओके, लास्ट टाइम तक, आपको लास्ट मोमेंट तक फाइट करते रहना है। और आप सभी अभी घर पे हो, तो आपके आस पड़ोस वाले भी बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि ये क्या करेगी, ये क्या करेगा, ये टाइम पास कर रहा है, मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रहा है, ये बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों अपने फैमिली मेंबर्स को बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप अगर अभी पास में हो, घर पे हो, तो आपको ये सब सुनने को मिलेगा, खुद सुनोगे, बहुत बुरा लगेगा। ओके, बट आपको क्या करना है कि बुरा नहीं माने। देखो, सोचो, अगर ये एक बात सोचो कि जो आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में जो आपके लिए बुरा सोच रहा है, जो सोच रहा है कि आप फेल हो जाओ, जो सोच रहा है कि आप अनसक्सेसफुल हो जाओ, उसकी बातों को बुरा मानकर अगर आप बैठ गए, रोने बैठ गए, बाहर कर बैठ गए, तो सोचो आप कितने बुरे हो, आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो। ऐसे लोगों की बात में आना ही क्यों है जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, उनके लिए उनकी बात को आप सही करना चाहते हो, बिल्कुल नहीं। ओके, तो उनको गलत साबित करो, उनको आप प्रूव करो कि यू आर द बेस्ट, एंड आप जो कर रहे हो यू डिजर्व दैट। ओके, एंड आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ही उनका जवाब होगा, आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा, वो रिजल्ट ही उनका जवाब होगा।
और बायोलॉजी में जो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ याद करने वाले पोर्शन है जो आपको बार बार भूल जा रहे हो, जो आपको पता है, आपको पता होगा कि क्वेश्चंस आप अपने प्रैक्टिस अगर क्वेश्चन की कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आप कौन सी चीजें भूल रहे हो। तो वो सारी चीजें या फिर जो आप रॉन्ग कर रहे हो टेस्ट में, वो सारी चीजें आपको क्या करना है कि स्टिकी नोट्स में या फिर किसी पेपर पे लिख के कहीं वॉल पे स्टिक कर दो जहां फ्री टाइम में देख पाओ, या फिर किसी एक डायरी में लिख दो जहां पे सारे मिस्टेक्स आपके हो, जो आप भूल जा रहे हो वो सारे हो, और फ्री टाइम में उसे आप देखते रहो। इससे क्या होगा कि आपको जो वीक पोर्शन है, जो चीजें आप भूल जा रहे हो, जो चीजें आपके मार्क्स को कम करवा रही है, वो सारी वीकनेस आपकी जो है वो दूर हो जाएगी एंड आपके मार्क्स ऑब्वियसली मार्क्स आपके इंक्रीज। कुछ चीजें याद नहीं हो रही है तो उसकी ट्रिक्स बना लो। मैंने भी एक ट्रिक डायरी बनाई थी, उसमें मैंने जो याद करने वाले पोर्शन है मुझे जल्दी याद नहीं होते थे तो मैंने उसे लिख के रखा था। बहुत सारी ट्रिक्स मैंने शेयर की है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसे भी देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखो, उसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, तो वो सब भी आप हेल्प ले सकते हो। और भी कहीं से भी आपको कुछ भी ट्रिक्स मिले, कुछ भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है, कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो वो सब आप देख सकते हो एंड अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो एंड प्रिपरेशन को करते रहना है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको बोर्ड पे समझाना पड़ेगा कि कैसे आपको क्या करना है, तो ये थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा आपके लिए, तो ये एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में नहीं हो पाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।